कई बार महिलाओं को बार-बार प्रेगनेंसी लॉस का सामना करना पड़ता है, अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है। आखिर वजह क्या है? ये अबॉर्शन बार-बार क्यों होता है? इससे क्या फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई असर तो नहीं पड़ता? आज इसी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो पहले हम जानते हैं बार-बार अबॉर्शन होने की वजह क्या है? तो सबसे पहला कारण है हिम हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि आपने देखा होगा किसी-किसी को थायरॉइड इम्बैलेंस रहता है, पहले से रहता है, किसी-किसी को प्रेगनेंसी के समय पे होता है, किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, किसी को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रॉब्लम रहती है या फिर प्रेगनेंसी के समय उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो थायरॉइड प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर किसी को थायरॉइड डिसऑर्डर पहले से है, हाइपो हो या हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड, तो इस गड़बड़ी से भी प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। थायराइड हार्मोन जो है हमारे बच्चे के दिमाग के और ग्रोथ के लिए बहुत ही प्रॉपर ज़रूरी होता है। अगर हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए उस समय पे महिला का जो हार्मोन है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो वो यूट्रस का एनवायरनमेंट जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होने पाता, जिससे प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है और होता क्या है ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने से बच्चे का जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट बनते ही वहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है और मिसकैरेज के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है पीसीओएस, पीसीओएस की यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये इर्रेगुलर ओव्यूलेशन कराता है और हार्मोन इम्बैलेंस को भी बढ़ाता है, जिससे होता क्या है रिपीटेड अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो एग है वो ठीक से मैच्योर नहीं होने पाता। एग यानी कि ओवरी में ही ठीक से मैच्योर नहीं हुआ और वो आगे आ गया और फर्टिलाइज़ हो गया। उस एग के ना मैच्योर होने से आगे एंड्रोजन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस वाली जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें ओवरी और यूट्रस के का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब ओ ओवा यानी कि जो एग था वो ओवरी से जब निकला वो वहीं वहीं पे मैच्योर नहीं था, प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो रखी थी और वो फर्टिलाइज़ हो गया, यूट्रस में आ गया, तो यूट्रस और ओवरी का कॉम्बिनेशन मतलब बिगड़ गया पूरी तरह से, जिससे क्या होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉट बढ़ने लगते हैं, ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं तो वहाँ पे भी मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। ये गर्भ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी होने पे ये मिसकैरेज करा देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन एम्ब्रायो को यूट्रस में चिपकने के लिए एक बचाव का घेरा बनाता है। इसकी कमी होने से क्या होता है यूट्रस की लाइन पतली हो जाती है। जब यूट्रस की लाइन पतली होती है तो एम्ब्रायो यानी कि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, वो वहाँ पे प्रॉपर चिपक नहीं पाता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और तब भी अबॉर्शन के रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है बार-बार अबॉर्शन होने की यूट्रस की प्रॉब्लम। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड सेप्टम या फिर एंडोमेट्रियोसिस बन गया हो या फिर यूट्रस में इन्फेक्शन हो रखा हो, तो भी बार-बार अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है, यूट्रस इन्फेक्शन क्या है, ये हम अगले वीडियो में आपको समझाएँगे। लेकिन ये जान लीजिए अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस या फिर यूट्रस में इन्फेक्शन निकलता है, तो भी आपके अ, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको आप डॉक्टर से मिल करके कंसल्ट करके आप अपना इसको ठीक कराइए। तीसरी प्रॉब्लम है जेनेटिक फैक्टर। कभी-कभी बच्चे के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से भी अबॉर्शन रेट बढ़ जाते हैं। चौथा प्रॉब्लम जानते हैं कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, किसी को हाइपरटेंशन की समस्या होती है, तो किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की समस्या होती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया के केस में जो प्रेगनेंसी में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ सकती है या फिर प्लेसेंटा वीक पड़ सकता है, जो आंवल होती है वो कमज़ोर हो जाती है या फिर ब्लड सप्लाई वहाँ पे इर्रेगुलर हो जाती है। कभी ब्लड सप्लाई प्रॉपर अच्छी मिलती है, कभी नहीं मिलती, जिससे वहाँ पे क्लॉट बनते हैं और वहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा आप हाइपरटेंशन से कैसे समझें कि हाइपरटेंशन होने पे ज़्यादा हाई बीपी होने पे कैसे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हाइपरटेंशन में यूट्रस और प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है, कभी ब्लड फ्लो कम, कभी ज़्यादा। तो होता क्या है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में यूट्रस जो है वो प्लेसेंटा और यूट्रस का
जो कनेक्शन है वो वीक पड़ने लगता है, या तो वो कभी पार्शियली डिटैच हो जाता है, यानी यूट्रस से हल्का-सा उखड़ जाता है, या फिर वो पूरी तरह उखड़ जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी के समय पे अगर हाइपरटेंशन है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाए। इसलिए आपको अपना हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के समय पे अगर है आपको या फिर हो गया है, तो आपको वहाँ पे दवाइयों से कंट्रोल करना चाहिए। उस समय भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर के बारे में आप जानते ही हैं, अगर किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो भी वहाँ पे अगर क्लॉट बन रहे हैं, कोई ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी मिसकैरेज बढ़ाता है। 5वां कारण है लाइफ़स्टाइल फैक्टर। अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो भी आपका मिसकैरेज रेट ये बढ़ाता है। 6वां कारण है रिपीटेड सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि कभी आपने एमटीपी किट ली, जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थे, बिना डॉक्टर के गाइडेंस के, बिना आपने बार-बार एमटीपी किट का यूज़ किया, जिसकी वजह से आपके यूट्रस में, आपके हार्मोन्स में कोई चेंजेस आ गए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए, जिसकी वजह से भी मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है। अब जानते हैं कब डॉक्टर से कंसल्ट कराना ज़रूरी है। तो अगर आपको बार-बार अबॉर्शन हो रखा हो, या फिर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही हो, या फ़ीवर आ रहा हो, या फिर सीवियर पेन हो एब्डोमेन में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। दूसरा, अगर आपको 1 साल में मल्टीपल प्रेग्नेंसी आपकी लॉस हो चुकी हो, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या किया जा सकता है। तो आपको प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराना है, आपके हार्मोन टेस्ट कराने हैं कि वो सही है या नहीं, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करानी है। साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ट्रीटमेंट और प्लानिंग करनी है, खुद से नहीं घर पे रह के कि बिना डॉक्टर के ही आप प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, जैसे कि आपको अपने लिए बैलेंस डाइट लेना है, आपको फॉलिक एसिड लेना है रेगुलर, ताकि आपके आयरन की कमी ना हो आपकी बॉडी में। आपको स्ट्रेस कंट्रोल रखना है अपना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होने देना है। कोई भी स्मोक, अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल बंद कर देना है, और आपको रेगुलर एंटीनेटल केयर के लिए अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ज़रूर जाना है। क्यों? क्योंकि ये माँ और बच्चे के लिए दोनों के रेगुलर चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपको फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशन होते भी हों तो पहले से डॉक्टर उन्हें डिटेक्ट करके उनको ठीक कर सके, या फिर अपने कंट्रोल में रख कर के आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सके। बार-बार अबॉर्शन होना नॉर्मल नहीं है, इसकी सही वजह और सही ट्रीटमेंट जानने के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर गाइडेंस लें, ताकि आप अपनी फ्यूचर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकें और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको ना मिले। देखिए, सही देखभाल आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेशनफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।